वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। अगले साल वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को रिटेन करेगी। बिश्नोई ने भी तो बदतमीजी दिखाई जब लास्ट में पूछा मेरी बैटिंग देखी थी। इंग्लैंड के बेसबॉल को नानी याद आ जाएगी। इंग्लैंड टीम अपने बेसबॉल के लिए जानी जाती है और जानी जाती है कि वो टेस्ट मैच या T20 हर मैच में बेसबॉल अप्रोच के साथ खेलती है। उनके बेसबॉल का जैसबॉल ने जो बैंड बजाया था टेस्ट मैच में, अब उसका T20 में बैंड बजा रही है हमारी इंडियन टीम अपनी बदतमीजी से। रणबीर कपूर ने अपने गाने में कहा था कि बदतमीजी एक बीमारी है, पर आज मैं उसे बदलकर कहना चाहूंगी कि बदतमीजी एक कला है और ये कला हमारे इंडियन बैट्समैन को बहुत खूब आ गई है। क्या वो यशस्वी जायसवाल हो जो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बदतमीजी से कहते हैं कि इट्स कमिंग टू स्लो, या हमारे तिलक वर्मा जो कल के मैच के बाद कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आई वाज टारगेटिंग देयर बेटर बॉलर्स। ऐसी बदतमीजी तो भगवान हर प्लेयर में डाल दे इंडिया के, और ऐसे ही इंडिया को हर मैच में जिताता रहे। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की। और एक बड़ा मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो कल हुआ, जो लग रहा था थोड़ा सा फंस सकता है, थोड़ा डरा रहा था, लेकिन नहीं भाई नहीं, चैंपियन टीम है हमारी और कोई ना कोई हीरो तो आ ही जाता है सामने, जैसे कल तिलक वर्मा के रूप में आ गया। और जिस बदतमीजी से उन्होंने बैटिंग करी, किसी बॉलर को कुछ ना समझते हुए, स्पेशली वो बॉलर्स जो आग उगल रहे थे, 145 से 155 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, उस पेस अटैक को जिस तरह से डिमोलिश कर दिया और इतनी मैच्योरिटी दिखाते हुए इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया ओवरऑल चैंपियन टीम है और कल उन्होंने अपने चैंपियन होने का पूरा सबूत दे दिया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये इंडिया वो टीम नहीं है जो पिछले साल चैंपियन बनी थी। ये इंडिया वो टीम है जिसे अगले साल चैंपियन बनने से T20 वर्ल्ड कप में अपने होम ग्राउंड इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में कोई भी चैंपियन बनने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आपने। मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया की टीम ऐसे ही बल्कि इससे और बेहतर प्रदर्शन दिखाती जाएगी और अगले साल वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को रिटेन करेगी। लेकिन अगर बात करें इस मैच की, तो क्या मजेदार मैच हो गया भाई। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इंग्लैंड की बेसबॉल देखने के लिए उत्सुक थे, जानने के लिए उत्सुक थे कि इंडिया उस बेसबॉल को कैसे हैंडल करता है जो T20 में काफी उधम मचा रही थी। लेकिन इंडिया में आकर उस बेसबॉल का जवाब मिल ही जाता है और अब उस बदतमीजी ने वो जवाब दे दिया जो इंडियन प्लेयर्स के अंदर आ गई है। वो बदतमीजी एक खराब चीज नहीं है, एक ऑडेसिटी है। ऑडेसिटी है इन बॉलर्स को हैंडल करने की जो इस तरह से आग उगलते हैं, या उन बैटर्स को बड़ी आसानी से आउट कर देने की जो एक अंधाधुंध मारने के चक्कर में टेक्निक को कहीं भूल जाते हैं। कल इंग्लिश बैट्समैन को धुंध नहीं मिली, कहीं स्मॉग नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ 30 रन ही और जोड़ पाए अपने टोटल में फर्स्ट T20 के मुकाबले। जॉर्ज बटलर फिर से टॉप स्कोरर थे और कहीं ना कहीं एक ऐसी अप्रोच लेकर आए थे सारे इंग्लिश बैट्समैन जिनमें उनको पता था कि सिर्फ अटैक करना है। लेकिन अगर अटैक करो भी तो ऐसे अटैक करो जैसे इंडियन बैट्समैन ने किया, जहां कोई चांस ही ना हो ऑपोजिट टीम को गेम में आने का। इनके बैट्समैन तो ऐसे शॉट्स खेल रहे थे जो बस बच रहे थे, कभी लॉन्ग ऑन पे फील्डर का ना होना या कभी बॉल का जस्ट ओवर द फील्डर से जाकर छक्का लग जाना। ऐसे चांसेस लेकर ही ये मैच में छक्के चौके लगा रहे थे। लेकिन तिलक वर्मा की बैटिंग इससे कहीं अलग थी। हाँ, बाकी बैट्समैन भी थोड़ा सा लड़खड़ाए, हमारी टीम की पारी लड़खड़ाई जरूर। उसमें मैं कहूंगी कि हार्दिक पांड्या का शॉट जो था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। वो बाहर जाती हुई ऊंची बॉल को छेड़ने का कोई मतलब नहीं था। और फिर अर्शदीप भी अपनी विकेट बचा सकते थे, स्ट्राइक रोटेट कर तिलक वर्मा को स्ट्राइक देकर शायद मैच को थ्रू खींच लेते, लेकिन नहीं, उन्हें मारने की पड़ी थी और इसीलिए वो भी आउट हुए। तो ऐसे कुछ खराब शॉट्स के ऊपर इंडियन बैट्समैन भी आउट हुए हैं, लेकिन तिलक वर्मा की तरह की मैच्योरिटी शायद किसी भी बैट्समैन में T20 में देखने को नहीं मिलती है। ही इज एन एक्सेप्शनल T20 बैटर बिकॉज नॉट ओनली इज ही स्ट्राइकिंग विद द स्ट्राइक रेट ऑफ
ओवर 200 समटाइम्स, लाइक पिछले मैच में तो आई थिंक उन्होंने 255 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी किया था साउथ अफ्रीका में, जो एक सेंचुरी बनाया था। दूसरा सेंचुरी 155 की स्ट्राइक रेट पर था, जो पहला सेंचुरी था। लेकिन उसके बावजूद कल के मैच में जो मैच्योरिटी दिखाई, जहां थोड़ा सा एंकर इनिंग्स खेलने की जरूरत पड़ी, जब दूसरे एंड से विकेट्स गिरे, देखा कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, तो राशिद खान को जिस तरह की रिस्पेक्ट दी, राशिद खान के ओवर में, चाहे आई थिंक 16th ओवर था या 17th ओवर था, वो उसमें सिर्फ 3 रन पड़े थे मुश्किल से, कितने डॉट्स थे उसमें। लेकिन फिर अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर आते हैं और उन्हें टारगेट करते हैं तिलक वर्मा, और छक्के और चौकों की जो बरसात हो जाती है। उसमें एक छक्का अर्शदीप का भी था, लेकिन वो ओवर 19 रन के लिए गया था, और उस ओवर ने ही सारी काया पलट दी, क्योंकि जिस तरह से उस टाइम पे थोड़ा डर लग रहा था, 8 विकेट भी डाउन हो चुके थे कि कहीं ना कहीं इंडिया फंस सकता है, कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल आ सकती है। लेकिन उस ओवर के बाद गैप कम हो गया बॉल्स और रन्स के बीच में, और इसीलिए लग रहा था कि अब और कुछ नहीं करना है, ज्यादा रश खेलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत वन बॉल लेकर भी इंडिया जीत जाएगा। और बिश्नोई और तिलक वर्मा ने वही किया। बिश्नोई ने भी तो बदतमीजी दिखाई जब लास्ट में पूछा मेरी बैटिंग देखी थी। कमेंटेटर से बात करते करते बहुत हंसी से उन्होंने अपना बैट दिखाकर ये बात कही थी। और हाँ बिश्नोई, हमने आपकी बैटिंग देखी और उसे सराहा भी। इंग्लैंड के बॉलर्स का जो हाल तिलक वर्मा ने किया था, वो आप इस स्टैट से ही देख सकते हैं। जोफ्रा आर्चर तो सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे, 15 की एवरेज से उन्होंने 4 ओवर्स करवाए हैं, 60 रन 4 ओवर्स में उनको टारगेट किया गया था। ये तो इस बात से साबित हो जाता है कि उनके नीचे आते हैं वुड, जिन्होंने 9.5 की एवरेज से रन्स दिए थे, तो कहां 15 और कहां 9.5। आदिल रशीद इंग्लैंड के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, उन्होंने सिर्फ 3.5 की एवरेज से 4 ओवर्स में 14 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। यहां मैं कहूंगी कि कार्स थोड़े बहुत ठीक ठाक और इफेक्टिव बॉलर थे इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने 7.25 की एवरेज से 29 रन देकर 3 विकेट्स भी लिए अपने 4 ओवर्स में। और इसीलिए लास्ट ओवर ओवरटन से करवाना थोड़ा अटपटा लगा था मुझे भी। कैप्टन जॉस बटलर का ये डिसीजन मेरी समझ में तो नहीं आया, स्पेशली तब जब वुड का 1 ओवर पड़ा था, या फिर लिविंगस्टन से भी बॉलिंग करवा सकते थे। खैर, जो बीत गई सो बात गई, हमें क्या, हम तो जीत गए। लेकिन कमेंटेटर्स ने जरूर इस बात का मजा लिया। सुनील गावस्कर वगैरह ने इंग्लैंड से जरूर पूछा कि आज कहां था स्मॉग, क्योंकि वो बहाना बनाया था उन्होंने फर्स्ट T20 लूज करने का। तो चलिए, ये तो थी इस मैच की बात। 2 मैचेस जीतकर इंडिया 2-0 से सीरीज में हाई पर है। अगला मैच होने वाला है राजकोट में। राजकोट की पिच के हिसाब से एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो होपफुली इंडिया यहां पर बैटिंग फर्स्ट करेगा और एक अच्छा खासा करीब 300 का स्कोर जरूर लगा देगा बोर्ड पर, और उसे चेस करते करते फिर इंग्लैंड के बेसबॉल को नानी याद आ जाएगी। इस जीत का और इस सीरीज के अच्छे प्रदर्शन का कहीं ना कहीं असर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि अर्शदीप जैसे बॉलर्स जो चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाले हैं, उन्हें इस सीरीज से जरूर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तिलक वर्मा भी अपनी मैच्योरिटी दिखाकर ये दिखा रहे हैं कि वो T20 नहीं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकते हैं। एंड आई होप टू सी हिम प्लेइंग फॉर इंडिया इन ऑल फॉर्मेट्स इन द वेरी नियर फ्यूचर। ही विल बी एन एक्सेप्शनल एसेट फॉर इंडिया, आई एम श्योर ऑफ इट। बहुत ही जबरदस्त एसेट होने वाले हैं, एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर बनने वाले हैं तिलक वर्मा, जो आज 22-23 साल की उम्र में इतने कमाल कर रहे हैं। लगातार 5 इनिंग्स में नॉट आउट जाना, इतनी बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलना, इतनी मैच्योरिटी दिखाना, एक एंकर इनिंग्स भी प्ले करना उस नंबर 3 स्पॉट पर जहां पहले विराट कोहली खेला करते थे, तो उस स्पॉट को बहुत बखूबी निभा रहे हैं तिलक वर्मा। सो होपफुली नेक्स्ट 3 मैचेस में भी इंडिया इसी तरह से डोमिनेट करेगा, ये सीरीज 5-0 से अपने नाम करेगा, व्हाइट वॉश कर देगा इंग्लैंड के बेसबॉल को, और ये कॉन्फिडेंस अपनी ओडीआई टीम में भी ट्रांसफर कर देगा, ताकि इंग्लैंड को ओडीआई में भी पूरी तरह से मात मिले और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में एक जीत के साथ हमारी टीम पहुंचे और अपना परचम लहराए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड हर टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा, हर फ्लेवर का वीडियो आपको मिल जाएगा। सो मैं आपकी अपनी इंडियन यूट्यूबर हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।